बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं आज। मास एनर्जी इक्वेशन ये हम स्टडी करेंगे। एफिशिएंसी और पावर ये हम इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे आज। अच्छा, मास एनर्जी इक्वेशन क्या होता है? आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द इंटर कन्वर्जन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। अच्छा, इसको सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि आपकी जो होती है ना मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि आपका जो मास होगा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी होगी वो मास में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जिस तरह लकड़ी है, लकड़ी को आप आग लगाते हो, लकड़ी का मास होता है और वो क्या होती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उससे हीट हो जाती है। ऐसे होता है कि नहीं? इसका मतलब आप किसी चीज़ को जलाते हो या लकड़ी को जलाते हो तो वो जो लकड़ी है वो मास है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये देखो, लकड़ी को आप आग लगाते हो, आग लगाने से क्या होता है, वो राख बन जाती है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और गैस भी बनती है। तो इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि वो इंटर कन्वर्ट हो सकती है। एक और डेफिनेशन याद आ रही है मुझे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी एक शक्ल दूसरी शक्ल में चेंज होते हैं, ये ना तो पैदा होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। अब ये पंखा चल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। अच्छा, बल्ब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। अकॉर्डिंग टू हिम अ लूज इन द मास ऑफ अ बॉडी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। था कि जब कोई मास लूज होता है, यानी कि जिस तरह लकड़ी जलती है, लकड़ी के जलने से मास खत्म हो रहा है, उसके खत्म होने से क्या पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही है। तो क्या हो रहा है कि मास को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी में। और ये बोर्ड में डेफिनेशन आती है, या तो वो सवाल पूछेगा आइंस्टाइन इक्वेशन, डिस्क्राइब द आइंस्टाइन इक्वेशन, ये आएगा क्वेश्चन बोर्ड में, या पूछेगा मास एनर्जी इक्वेशन। तो ये आपने दोनों के अकॉर्डिंग ही याद करना है। अच्छा, ये इक्वेशन है, ये आपने लिखनी है लाजमी। E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। E इज इक्वल टू, E का मतलब एनर्जी, इक्वल का साइन है, फिर M का मतलब मास और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, याद है आप लोगों को? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू तो आपने याद रखनी है, लिखनी भी है वहां पे। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन लाजमी लिखनी है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब देखो ना, एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मास में, और मास किस में चेंज हो रहा है, एनर्जी में। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं, एनर्जी भी आ रही है और मास भी आ रहा है। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द मास एंड एनर्जी इज गिवन बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन। ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मास एनर्जी इक्वेशन या आइंस्टाइन इक्वेशन, तो आपने ये सारी बातें लाजमी लिखनी है उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट देखो जरा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, लफ्जी मतलब पता है किसी को? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है कारकर्दगी। हम अक्सर कहते हैं ना, ये बड़ा एफिशिएंट है, ये बड़ा अच्छा काम करता है, इसकी कारकर्दगी, इसका बहुत अच्छा काम है। अच्छा, एफिशिएंसी के अंदर दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, पहले इसको समझ लो, फिर आपको याद या इसको समझने में आसानी होगी। लेट कर लो हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, हम आपके ऊपर लगा रहे हैं इनपुट। क्या लगा रहे हैं हम आपके ऊपर, इनपुट्स लगा रहे हैं, और आप लोग बाद में जो रिजल्ट देते हो वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होता है कि जो हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, इसका मतलब कोई भी ऐसी, लेट कर लो हमारे लिहाज से आप लोग मशीन लो, हम आपके ऊपर वर्क करते हैं तो हमारी इनपुट है, और आगे से आप जो रिजल्ट देते हो वो आपका क्या है, आउटपुट है। जैसे लेट कर लो हमने आपको पढ़ाया लिखाया सारा कुछ, हर चीज़ 100% करवाई, लेकिन बाद में खुदा ना खास्ता आपकी सप्ली आ गई,
तो क्या होना है, एफिशिएंसी अच्छी है कोई, या नंबर कम आ जाते हैं? तो एफिशिएंसी में दो बातों का होना जरूरी है, इनपुट एंड आउटपुट। अब यही बातें वो आगे लिखेगा, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी रेशो, रेशो का मतलब होता है बटे में होना। अच्छा, जब भी आप कारकर्दगी निकालते हो, लेट कर लो कि आपका रिजल्ट निकालना है, तो क्या होता है हमेशा, इनपुट जो होता है आपका रिजल्ट, आपके ऑब्टेन मार्क्स क्या होते हैं हमेशा ऊपर आते हैं, और टोटल मार्क्स हमेशा नीचे होते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100, वो परसेंटेज निकालने के लिए। यहां पे भी ऐसे ही होगा, रेशियो ऑफ किसकी होगी कि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट, यानी कि जो आपने दिया, रिजल्ट दिया, क्या रिजल्ट दिया, वो आपके ऑब्टेन मार्क्स थे। तो यहां पे भी वही कह रहा है, ऑब्टेन जो कि हासिल हुआ, किससे हासिल हुआ, सिस्टम से। आप लोग सिस्टम हो, आपसे जो हासिल हो रहा है, यानी आपसे जो रिजल्ट मिल रहा है हमें, लेट कर लो कि आपके 1100 मार्क्स है, 1100 में से आपके लेट कर लो जी 1000 मार्क्स आ गए, तो 1000 क्या है आपका आउटपुट है। तो आउट ऑब्टेन मार्क्स हमेशा ऊपर रहेंगे। तो यही बात वो यहां पे कह रहा है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड, यानी कि वो एनर्जी की शक्ल जो हमें हासिल होती है, कहां से हासिल होती है, आप लोगों से, सिस्टम से, एज अ, उसको हम क्या कहते हैं, एज आउटपुट। टू, और बटे में क्या रखना है, टू के बाद जो चीज आती है वो बटे में आती है, बटे में क्या रखना है हमने, जो टोटल मार्क्स है 1100, और हमने जो आपके ऊपर मेहनत की, लट को हमने 1100 की मेहनत की थी, लेकिन आपने जो रिजल्ट दिया वो 1000 दिया। द टोटल एनर्जी गिवन, यानी कि जो आपके ऊपर एनर्जी दी गई आपको, टू इट, इट का मतलब सिस्टम को, यानी आप लोगों को, द टोटल एनर्जी गिवन टू इट, जो हमने सिस्टम को एनर्जी दी एज इनपुट, इनपुट की शक्ल में, ठीक है। तो इसका सिंपल वर्ड में आउटपुट ऊपर आएगा और इनपुट हमेशा नीचे बटे में आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी, क्या बोलेंगे, ये क्लियर होगी, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इज द रेशो, ये बुक के अंदर, हर चीज जो मैं करवाता हूं बुक के अंदर है, ठीक है, ये वही लिखी है, मैंने कोई वर्ड चेंज नहीं किया। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट, आउटपुट ऊपर आएगा और इनपुट हमेशा नीचे आएगा। अच्छा, ये इसकी परसेंटेज तो नहीं है, अच्छा मार्क्स जब निकालते हो तो मार्क्स हमेशा ऑब्टेन मार्क्स ऊपर आते हैं, टोटल मार्क्स हमेशा, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी आना था इधर। अच्छा आगे देखो जरा, आपने एफिशिएंसी निकालनी है, अभी आपने परसेंटेज नहीं निकालनी। तो मैंने क्या कहा था, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, आउटपुट ऊपर आएगी और टोटल एनर्जी आपने जो दी गई वो हमेशा नीचे आएगी, इनपुट नीचे आएगी, ठीक है। अगर आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। सारी चीज वही होगी, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। यहां तक समझ आ गई बात की, क्लियर है। तो ये बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम डेफिनेशन है, ये अक्सर बोर्ड में आ जाती है। अच्छा, एक सवाल जो बोर्ड में आता है एफिशिएंसी के लिहाज से, वाई द एफिशिएंसी इज नॉट 100%, या ये भी आएगा वाई द एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, या एक और तरह भी आता है क्वेश्चन कि आइडियल सिस्टम गिव द 100% एफिशिएंसी, वो अभी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग एग्जाम देते हो, कोरोना के अलावा कभी ऐसा पॉसिबल हुआ कि 100% रिजल्ट आया हो किसी बच्चे का? नहीं, इनकी मशीन जो है वो 100% रिजल्ट नहीं देती, बल्कि वो हमेशा 100% से कम रिजल्ट देगी, वो कभी भी 100% रिजल्ट से नहीं देगी। तो याद रखना, इसी तरह जो आपकी एफिशिएंसी है वो हम कभी भी 100% नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं। एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज बाई इट। सिर्फ आइडियल सिस्टम, हम सिर्फ सोच सकते हैं, आइडियल सिस्टम 100% एफिशिएंसी देता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। और जब 100% रिजल्ट होगा तो इसका मतलब अगर आपके टोटल एनर्जी 1100 है तो आपके आउटपुट भी कितनी होगी, टोटल मार्क्स जो हासिल वो भी 1100 ही होंगे, 1100 और 1100, तो रिजल्ट क्या आएगा, 100%। समझ आ रही बात की नहीं?
इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी 100% आइडियल सिस्टम में होगी, और वो कब होगी? जब आपका आउटपुट और इनपुट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर आपके ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स इक्वल हों, यही मतलब है ना इनपुट और आउटपुट का मतलब, कि आपके दोनों इक्वल होंगे इनपुट और आउटपुट, तो क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। क्लियर होगी बात? और ये कब होता है? इन आइडियल सिस्टम के अंदर। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? इन द अदर वर्ड दी एफिशिएंसी इज 100%। ये समझ आ गई बात की? इसका मतलब हमारा 100% रिजल्ट है कब? जब आपका इनपुट और आउटपुट इक्वल हो। पीपल हैव ट्राई टू डिजाइन अ वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट। लोग तो करते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका 100% रिजल्ट आए, लेकिन क्या होता है? बट द प्रैक्टिकली सच अ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा सिस्टम नहीं मौजूद कि जो कि आपको 100% रिजल्ट दे। कोई ना कोई एरर आ ही जाता है। एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लूजेज ड्यू टू फ्रिक्शन। अब लाजमी बात है, जब मशीन काम करती है फ्रिक्शन होगी, रगड़ से भी एनर्जी ज़ाया होगी, आवाज़ आती है मशीनों में से, वहाँ से भी एनर्जी ज़ाया होती है। यानी कि अगर आपने क्या कहते हैं 1100 की मेहनत करवा रहे हैं हम आपको, तो लाजमी नहीं कि आपके 1100 ही मार्क्स आए, आपकी तरफ से एरर आ सकता है। ठीक है? और वो किस शक्ल में आएगा? फ्रिक्शन की शक्ल में। ड्यू टू काज हीट नॉइस, यानी हीट पैदा होगी, शोर पैदा होगा, और किसी शक्ल में रोशनी पैदा होती है, चिंगारी, जिसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये आपने सारी बातें कहाँ लिखनी है? अगर आपके बोर्ड में सवाल आ जाए कि 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती, या आईडी सिस्टम 100% देता है बाकी क्यों नहीं देते, तो ये रीजन आपने लिखनी है साथ। क्लियर होगी बात यहाँ तक? या तो कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास पावर। पावर क्या होता है? ताकत। अच्छा, पावर जो होता है डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट का लफ्ज यहां पे आता है, मतलब क्या होता है रेट का? हाँ जी, बटे में हमेशा क्या आएगा? टाइम। और ऊपर क्या आएगा? वर्क आएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, यानी कि आप एक वक्त के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितना काम कर रहे हो, वही पावर है। एक सेकंड के अंदर कितना काम। अब एक शख्स है, वो 1 मिनट में 10 बोरी उठा के रखता है, और एक शख्स 1 मिनट में 5 बोरी उठा के रखता है, तो किसकी पावर ज्यादा है? जो 10 है। या और आसान करते हैं, एक शख्स 1 सेकंड में 10 बोरियां सीमेंट के अपने ऊपर यानी कि लेके जा सकता है, और उसी 1 सेकंड में अगला शख्स 5 बोरियां लेके जा रहा है अपने ऊपर उठा के। किसकी पावर ज्यादा है? 10 वाले की। आगे बात समझ यहाँ तक? यानी कि एक वक्त के अंदर जितना काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। तो यही इसका फार्मूला, ये आपने लाजमी लिखना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, इसका W/T कहते हैं इसको। अगर इसका यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल होता है। और टाइम का? तो जॉल पर सेकंड नहीं हो जाएगा? इसको हम वाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, पावर का यूनिट वाट होता है, या इसको जॉल पर सेकंड भी कहते हैं, 2 यूनिट्स हैं इसके। तो बोर्ड में जिस तरह मर्जी आए, आपने फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रखोगे तो यूनिट खुद ब खुद याद रह जाएंगे, क्योंकि फार्मूला है वर्क ओवर टाइम। वर्क का यूनिट जॉल, और टाइम का यूनिट सेकंड, तो जॉल पर सेकंड, और उसको हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखो, द पावर ऑफ आ बॉडी इज 1 वाट। 1 वाट पावर कब होगी? जब कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क करे। देखो इस फार्मूले के अंदर डेफिनेशन है, जब कोई शख्स, तो ऐसा यूनिट वर्क के क्या है, सॉरी पावर के वाट है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं? कि ये देखो, ये फार्मूले के अंदर। अब ये जॉल कहता है कि अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में, कितने, ये फार्मूले के अंदर ही 1 सेकंड में कितना वर्क करे? 1 जॉल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वाट बोलेंगे। अगर कोई बॉडी, द पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 वाट इफ इट डज वर्क, अगर वो काम करता है, कितना काम करता है? एट द रेट ऑफ 1 जॉल, कितनी देर तक? पर सेकंड, 1 सेकंड तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जॉल पर सेकंड। ये -1 आना था इसके ऊपर। क्लियर होगी बात यहां तक? ये वाट की डेफिनेशन। अच्छा, अब इसके कुछ बड़े यूनिट भी होते हैं। वाट जरा छोटा यूनिट था, बड़े
यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए किलोवाट लिखते हैं। अब आपका जो चलता है बिजली वगैरह वो वाट्स में चलती हैं किलोवाट के अंदर, कि कितने वाट का ये आपका एसी या इस तरह की बातें पूछते हैं वो। हाँ जी, वाट पावर में वही आता है, अम्पेयर होते हैं, वाट होते हैं, ठीक है। किलोवाट हज़ार, किलो हज़ार के बराबर होता है, और जो मेगा होता है वो आपका 10 की ताकत 6 के बराबर होता है। किलो होता है 10 की ताकत 3 के, यानी 1000 वाट के। और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बड़ी तफसील से बता दिया था, किलो वाट, मेगा, हेक्सा, मिली, सेंटी, ये सारी बातें वहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल से बताई थी। तो मेगा होता है 10 की पावर 6 होता है वाट। अच्छा, ये बोर्ड में एक एमसीक्यूज भी आता है, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। ये एमसीक्यू होता है बोर्ड में अक्सर। 1 हॉर्स पावर, वो लिखा होगा वहां पे बोर्ड में कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, आगे खाली जगह होगी, कितने किसके बराबर होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो बेटा ये आपका जो था 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है।